जब से आंखें खोली आपको अपने आसपास ही पाया। उंगली पकड़ के चलना कब सिखाया ये तो याद नहीं, पर याद है मुझको वो पापा का मुझे कभी स्कूल और कभी स्कूल के बस स्टैंड पे छोड़ने जाना, मेरा जोर जोर से रोना, और पापा का कैसे भी मुझे बहला फुसला के बस में बिठा देना। याद है मुझे पापा का मुझे साइकिल पे बिठाना और कहना कि पीछे से पकड़े हुए हैं, और मेरा चिल्लाते चिल्लाते साइकिल चलाते हुए आगे निकल जाना। याद आता है मुझे वो आज गुजरा जमाना। जेब में पैसे कम थे लेकिन बचपन था, बचपन के तो अरमान बहुत थे। पापा बनारस में पोस्टेड थे और हम मम्मी सब गया में रहते थे। रोज जाके कोई पापा के नाम की चिट्ठी देते थे और अगले दिन उससे लड़ते थे, कहते थे तुम पापा की जवाब की चिट्ठी नहीं लाते हो, वो आंख न जाने वाली गर्दन घुमाने वाली गुड़िया भी नहीं लाते हो। डाकिया को हमें रोज बहलाना फुसलाना और बाद में पटना में पोस्ट मास्टर बन जाना। याद आता है आज हमको वो गुजरा जमाना। फिर पापा का घर आना, लड़की के खिलौने, चमड़े के जूते और जाने क्या क्या लाना, उनको पहन के मेरा स्कूल में जाना, और पापा की तेज आवाज से पूरी गया की वादियों को हिला डालना। फिर पैसेंजर ट्रेन में बैठ के हमारा पटना जंक्शन के लिए रवाना होना, रास्ते में मूंगफलियां खाना, ट्रेन का कहीं भी रुक जाना, मैटनी शो देखने, मैटनी शो की सिनेमा देखने ड्राइवर और कार का बीच में ही चले जाना। उन डिब्बों में हमारा पॉलिटिक्स का दुर्लभ ज्ञान पाना, और कभी जहानाबाद जंक्शन पे समोसा खाना, कभी नक्सलवाद से ग्रसित उस ट्रैक के एक एक स्टेशन गिनते हुए हमारा व्यथित हो जाना, और फिर मम्मी की गोद में सिर रख के सो जाना। याद आता है मुझको आज वो गुजरा जमाना। परसा बाजार और पुनपुर स्टेशन पे उठकर गंगा के दर्शन करना, और मीठापुर जंक्शन पे सब्जी से भरे वो रेलवे ट्रैक पे लोगों को सरकाते हुए रेलगाड़ी का धीमे धीमे आगे बढ़ना, और ऐसे कभी अंताक्षरी, कभी अच्छी वाली सीट, और कभी मम्मी के पास सोने के लिए गर्मी से लड़ते लड़ते चिड़ैया डाक पुल होते हुए हमारा पटना पहुंच जाना। पटना में हम सब भाई बहनों का फिर मिलके धमाल करना, पड़ोसियों की चिंता, शायद घर में हो रहा है कोई महासंग्राम, हंस हंस के हमारा लोट पोट होना, भैया से अंग्रेजी के पाठ पढ़ना, फिर छत पे जाना और पीछे आईआईटी कानपुर वाले लड़के को देखना, मंटू गाने, छत पर अपनी अपनी क्रशेस को डिस्कस करना, भानु और दीपू भैया का हमारी सुख दुख की बातों को छुप छुप के सुनना, और फिर हमको ब्लैकमेल करना, और वही दीपू भैया से सिगरेट का पहला कैश लेना। याद आता है मुझे आज वो गुजरा जमाना। गांधी सेतु ब्रिज से मोतिहारी तक का सफर तय करना, वहाँ एक ही रंग, सफेद रंग की मैक्सी हम सब बहनों का पहनकर उस 32 गुण शहर में इवनिंग वॉक पे जाना, सिनेमा हॉल में फ्री में सिनेमा देखना, कभी बाथरूम और कभी आंगन में सांप कर निकल जाना, फिर रात में दूर कॉर्नर वाले बाथरूम में बड़ी माँ के साथ हम सब सहनी बहनों का लाइन लगाकर उनका हमें लेके जाना, और फिर भैया का आवाज बदलकर हम सबको डराना, और हम सबका बस आवाज एक दूसरे पे गिरते पड़ते वहां से भाग जाना, और फिर इवनिंग में हम सबको म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज करना, इस रात के अंधेरे में क्या होता है, भूतिया डांस करना, भैया की फेक लव स्टोरी का दर्द झेलना, और बदले में वो ब्लड कर्लिंग स्क्रीन वाला सिंथेटिक स्टोरी हॉलिडे होमवर्क में लिखवाना। कौन कहता है चंपारण में उठाई गिरो और गुड्डों का था जमाना। हमें तो याद आता है वो अम्मा पापा जी, मम्मी पापा, चाचा चाची, और सबसे ज्यादा दादी माँ का लाड़ और आशीष से भरा वो जमाना। और पापा का हमारा उंगली पकड़ के सब जगह ले जाना, सबसे मिलवाना, वही कल तो है जिसने सिखाया है हमारे आज को जोड़ना और कल का सुनहरा पल बनाना। ऐसी बहुत सी बातें हैं, शिमला, चंडीगढ़, ग्वालियर, फरीदाबाद, बचपन की नादानी का तो क्या कहना। बच्चे तो सिर्फ चाची को होते हैं ऐसा सोचना, फिर भी मेरे भाई अंकुर का दुनिया में पदार्पण होना। पापा मम्मी का हमारे साथ जिंदगी का सुनहरा सफर मजे मजे में निकलना, चंडीगढ़ में हरियाणा की स्टेट पॉलिटिक्स देखना, फिर भी अपने ऑफिस में सबका हमदर्द
ऑफिस का टेंशन को कभी घर में नहीं लाना, कभी हम सब पे कोई आँच नहीं आने देना। कुछ साल बाद जब आगरा पोस्टिंग हुई तो हमारी पढ़ाई हमारी सुविधा के लिए हमें ग्वालियर में रहने दिया और खुद रोज डेली पैसेंजर्स की तरह ग्वालियर आगरा उनका अप डाउन करना, तड़के 5 बजे उठे निकल लेना और देर रात तक घर आना। मम्मी का भी सुबह सुबह टिफिन पैक करना और शाम से टटरी लगाए रखना। बिन मोबाइल का जमाना था, ट्रेन के अक्सर लेट होते थे। सुबह तो हम सोते रहते थे पर रात को उनकी बेचैनी महसूस करते थे। कभी टेम्पो नहीं मिलता तो पैदल स्टेशन से घर आ जाते थे। ये त्याग हमारे लिए था, बीपी शुगर भी शायद इसी वजह से था। पर इन सब के बावजूद मम्मी पापा का कभी हम पे नहीं चिड़चिड़ाना, हमेशा साथ खुश रहना। और मेरा एक ही बार में आगरा ग्वालियर ट्रिप में बैंड बज जाना। याद आता है मुझे आज वो गुजरा जमाना। पढ़ाई, कपड़े, गहने, घूमना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, किसी चीज में कभी कमी नहीं करना। पड़ोसी के घर सांप निकला तो बहादुरी से जाके उसको मारना। पड़ोसन नाले में गिर गई हो तो मम्मी का रोकना, फिर भी खुद की परवाह किए बगैर हर जगह कूदा, हर चीज में आगे रहना। सबकी मदद करना, सीमित आय में भी रह के न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी वाइफ के परिवार वालों को, उनके भतीजे भतीजों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करवाना और ऐसे हंसते खेलते जाने कितने जिंदगी के अनोखे पाठ पढ़ाना। याद आता है मुझे आज वो गुजरा जमाना। फिर हमारा इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम देना, उनके एंट्रेंस एग्जाम देना, रिजल्ट आने पर दर्द से हमारी उंगली पकड़ कॉलोनी में घूमना, हम डॉक्टर के बाप हैं ऐसा सबको बताना। बस हमारा कहना, महंगी से महंगी किताबें और कॉलेज के कपड़े लाना, यहाँ तक पूरी डेड बॉडी का स्केलेटन घर पे ले आना। हमेशा हमें प्रोत्साहित करना, हमारे दोस्तों को रिश्तेदारों से भी ज्यादा समझना, हमारी जिंदगी हमारी लाइफस्टाइल को बहुत सहज अपनाना। याद आता है आज मुझे वो गुजरा जमाना। मेरे आउट ऑफ कास्ट मैरिज को मेरी खुशी समझकर एक्सेप्ट करना, शादी के बाद जब भी मैंने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाना। मेरे एक कमरे के मकान में जमीन पे सोना, होली दिवाली तीज पे मम्मी के बनाए ठेकुआ गुजिया देने ग्वालियर से एक दिन के लिए आ जाना। मेरे बच्चों को नॉनवेज खिलाने के लिए एक छोटी एक करना। याद आता है मुझे आज वो गुजरा जमाना। मेरी मम्मी की कठिन बीमारी में एक टांग पे खड़े रहना, घर पे अकेले रहकर मम्मी की डायलिसिस करना, रातें उनका और इन सब के बावजूद मेरा, हम सब का, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। पूरे हॉस्पिटल में वो वाले अंकल का सेवा का मिसाल बन जाना। याद आता है मुझे वो गुजरा जमाना। मम्मी के गुजरने से चंद मिनट पहले सोनू मोनू के लिए सलामी रख लेना और फिर उनके साथ कार में उनकी आखिरी सफर पे निकल लेना। इतने सालों में हम लोगों के लिए मम्मी पापा दोनों का बच जाना, जरूरत पड़ने पे तुरंत आ जाना, पूरे परिवार में सबकी सुख-दुख में शामिल होना, खाना पीना हंसना खिलाना, देश विदेश घूमने के लिए हमेशा तैयार रहना। एक बार अमेरिका हो के आना है, ये काम मन में संजोए रखना। अपने अकेलेपन में एहसान कभी न दिलाना, वो भोजपुरी की कहावतें और कभी बिना कुछ कहे ही जिंदगी जीने के फलसफे सिखाना। आप बेमिसाल हैं पापा, नतमस्तक हैं हम सब आपके सामने। इम्पॉसिबल है आपके जैसा बनना, इम्प्रॉबेबल है आपके जितनी प्यार इज्जत हासिल करना। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पापा। एक खुशनुमा भरपूर जिंदगी प्यार इज्जत के साथ जीने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर आपको ऐसे ही सबका साथ सबका प्यार दे, सुखी और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे। थैंक यू।